हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एक बार मैं फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है आपका। तो आरपीएससी इन मेंस की बात की जाए, आरपीएससी इन मेंस के हम जो अब मैं पलवन कराऊंगा हिंदी के, तो आप ये वीडियो पूरा देखें। आरपीएससी में पहले बात कर लेते हैं कि आज बचे हैं 38 डेज़। 38 डेज में मैं आशा कर रहा हूँ कि आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी या फिर किसी का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो मैं सबसे आशा कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, यदि मैं बात करूँगा 38 डेज बचे हैं, आपको लग रहा होगा कि एक एक सब्जेक्ट करते हैं तो दूसरा सब्जेक्ट भूल जा रहे हैं पीछे से, नेक्स्ट सब्जेक्ट कर रहे हैं दूसरा सब्जेक्ट भूल जा रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन बता दीजिए सर। सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सबके साथ में ऐसे ही ये मनोवृत्ति है। एक सब्जेक्ट पढ़ना आपको ऐसा लगेगा कि पीछे सब्जेक्ट भूल गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप आगे बढ़ते रहिए, नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ते रहिए, पुनः उसको रिसाइकलिंग करते रहिए अगले बार। जैसे 10 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट को रिसाइकलिंग मोड में डाल दो। ठीक है, जैसे सिलेबस ख़त्म हो फिर वापस उठा लो, फिर दोबारा उठा लो। तो आपको ऐसे करना रहना है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों की दिक्कत कैसे आ रही है, मेरे को काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि सर सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग कहाँ से पढ़ें। देखिए, सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको देख लें। और हिंदी और सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। अभी मैं आरपीएससी की बात कर रहा हूँ। आरपीएससी रोल में आपको पता ही होगा, 5 से 6 एग्ज़ाम, पिछले 5 से 6 एग्ज़ाम आप देख लिए होंगे। और आरपीएससी आरएस के मार्क, आरएस की मार्क भी अपलोड हो गए हैं। तो उसमें 70 बच्चों के 40% मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, 40% लोगों के मार्क, समझ रहे हो। तो आरपीएससी रोल में है, तो आप ये मत लेके चलिए कि हमारे टेक्निकल पेपर है तो ये दोनों सब्जेक्ट अच्छे खासे नहीं बनेंगे। आरपीएससी को बिल्कुल ऐसा ही हमारे 40% का रूल है एग्ज़ाम में। और आरपीएससी पक्का मैं बता रहा हूँ 100% सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग को हिंदी का पेपर बनाएगी टफ। इसमें लोगों के 40% लाना ताते लग जाएंगे, श्योर बता रहा हूँ। ये भी आप भी सोच रहे होंगे इस बात को, तो मैं नहीं कह रहा, आप भी सोच रहे होंगे इस बात को। अब आपने बता दिया सर आपने कि हिंदी सोशल पेपर टफ बना, तो हम क्या करना चाहिए। देखिए, हिंदी सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। बात की जाए 38 डेज, डेली आपको हिंदी में 5 ओवर देने हैं। आपको प्रैक्टिस लिखनी है, सब शुद्धि पे ध्यान देना है, सब शुद्धि पे ध्यान देना है, वाक्य शुद्धि पे देना है। नंबर यहीं से कटेंगे निबंध पे। आप ये सोच रहे 20 में से मेरे 12 आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे। 20 में से लोगों के 2 2 3 3 नंबर आए इस बार आ रहे इसमें, क्योंकि सब पे गोले लगे हुए हैं, गोले, सब शुद्धि। मैं सोशल इंजीनियरिंग की बात करूँ कि आप सोच रहे हो कि 2018 में 2013 में जीएनपी जैसी परिभाषा पूछ लेंगे। बिल्कुल नहीं पूछेंगे। इस बार क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, माइक्रो इकोनॉमी वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, देखना। माइक्रो इकोनॉमी जो 9th एनसीईआरटी में चलती है, ठीक है, समझ लो। तो मेरे कहने का मतलब आपको डिमोटिव करने का नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ें इसको, हिंदी और सोशल एस्पेक्ट को। बिल्कुल ऐसा नहीं समझे कि हम 10 दिन में पढ़ लेंगे, हम इंग्लिश मीडियम वाले लौंडे हैं, वन टाइम स्टडी कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इनको 5 5 5 घंटे डेली के दो। टेक्निकल आप पता है आपको, टेक्निकल पिछले आप 4 साल आपने कॉलेज पढ़ी, 2 साल आपने कोचिंग की होगी, और पिछले 1 साल से इनके लिए पढ़ रहे हो। मतलब 7 8 साल से आप टेक्निकल पढ़ रहे हो। तो टेक्निकल में तो आप कुछ नहीं कर सकते 1 महीने में। कर सकते हो 1 महीने में, वो कर सकते हो सोशल एस्पेक्ट इंजीनियरिंग और हिंदी में। इनमें लोगों के 40% मार्क नहीं आएंगे, देखना, मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप डेली 38 दिन बचे हैं, तो आप कम से कम 25 दिन आप सोशल एस्पेक्ट और इसको दीजिए, हिंदी को अच्छे से ध्यान में रहे। बिल्कुल ही मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल रियल बात है ये। चलो ठीक है, आपको लग रहा होगा सर डिमोटिव कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे हम।
क्वेश्चन है हमारा पल्लवन का, जो पिछले हम एक लेक्चर में हमने किया था, पल्लवन पुरुषार्थ वाला किया था, उसमें हमने। आज कर रहे हैं हम एक मन के हारे हार। क्वेश्चन आएगा आपके, क्वेश्चन रहेगा आपको ऐसे, मन के हारे हार और मन के जीते जीत विषय का विस्तृत रूपरेखा नीचे दी गई है। तो आपको क्वेश्चन में कैसे लिखना है, देखिए क्वेश्चन में लिखना है आपको, मानव मननशील प्राणी है, चंचल है, और चंचल भी लिख दो इसमें। मानव मननशील और चंचल प्राणी है। मन उनके संकल्प विकल्प की क्या है, मन क्या है उसका, संकल्प विकल्प का प्राप्त है। मन की विजय एकमात्र शास्त्र है, मन की विजय का एकमात्र शास्त्र है, वो है संकल्प। यदि आदमी ने संकल्प कर लिया ना, सब कुछ जीत लेगा। यदि मन में ही हार गया आदमी कि यार मेरी क्या जॉब लगेगी, नहीं बन पाएगा। यदि आपने अभी अभी से सोच लिया ना कि आरपीसीएन नहीं बनेंगे यार, लोग कंपटीशन बहुत है, तो आप आरपीसीएन बन भी नहीं सकेंगे। तो आपके मन में लेके चल रहा है कि आपको कि मुझे आरपीसीएन बनना है, एक पल में तो आप कैसे हो जाएगा आरपीसीएन। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। यदि हमने मन में ठान ली कि हमको आरपीसीएन चल बनना है, 100 रैंक लानी है, तो श्योर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो मन ने किसी काम को पूरा करने का संकल्प किया है। यदि मन में किसी काम को करने का संकल्प लिया ना, तो सफलता व्यक्ति के चरण चूमेगी, पाँव चूमेगी सफलता। फिर यदि मन किसी काम को करने में दुर्लभता दिखाएगा, यदि कमजोर दिखाएगा मन, यार नहीं होगा, सो लेते हैं, थोड़ा सो लेते हैं, तो व्यक्ति को पराजय का मुख देखना पड़ेगा, मुख। जो अच्छे लोग होते हैं, सफल व्यक्ति होते हैं, सबल मन वाला व्यक्ति अपना भाग निर्माता का स्वयं होता है। ठीक है, और निर्बल मन वाला व्यक्ति, ये व्यक्ति है निर्मल बल वाला व्यक्ति असफलता अपना दुर्मार्ग मानता है। उसके चारों ओर निराशा और हताशा मिलती है उसको। ठीक है, मनुष्य को कायर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन लिखना है, मनुष्य को कायर नहीं होना चाहिए, अपने हृदय की दुर्लभता को त्याग कर कर्म करना चाहिए, और सबल मानसिकशील ही जीवन की सफलता प्रदान करती है। गुरु नानक जी ने कहा है, मन जीते जग जीते, अतः विश्व को जीतने के लिए मन को जीतना आवश्यक है। समझ गए आप? इसमें एक लाइन ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, मानव मन में उत्साह, मानव मन में उत्साह का संचार और आशा ही किसी कार्य लक्ष्य की आदि प्राप्ति हो जाती है। यदि आदमी ने ठान लिया कि मेरे को ये करना है, मन में ठान लिया, तो आदि लक्ष्य तो मन में वैसे ही प्राप्त हो जाती है। आपने यदि ठान ली कि ये बनना है, तो अभी तो आप ये बन सकते हो। सेकंड आप पॉइंट लिख सकते हो इसमें, लक्ष्य प्राप्ति की राह में दृढ़ संकल्प से मनुष्य विषम बाधाओं परेशानियों तथा कष्टों को सुगमतापूर्वक पार कर लेता है, पार करने में सफल हो जाता है। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। इनमें समझ आ गया होगा आपको, मैं आशा कर रहा हूँ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास में, वो है क्वेश्चन, जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। मतलब क्या है दोस्तों इसका?
रवि का मतलब लिया है यहाँ से सूर्य से, सूर्य की किरण। तो मतलब आपका निकाल सकते हो, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अर्थात जहां सूर्य की प्रकाश की किरण नहीं पहुंच सकती, वहां कवि पहुंच सकते हैं अपनी कल्पनाओं से। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, अर्थात कवि के अनुसार कवि की कल्पना शक्ति अपार होती है। वो मानव मन के उन अंगम्य भागों में पहुंचने का सामर्थ्य रखती है जहां सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती, और सूर्य की रोशनी की परिधि सौरमंडल तक ही सीमित होती है। सूर्य की रोशनी सौरमंडल तक की ही सीमित होती है, परंतु कवि की कल्पनाएं तो सीमा अनंत है। समझ रहे हो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में? यदि कवि ने केवल यथार्थ लोक के जगत जीवन के सूक्ष्मतम एवं अदृश्य तत्वों की कल्पना कर रखता है, समझ रहे हो, वरन नवलोक जगत के निर्माण में सभी सक्षम होता है, अपनी रचना के माध्यम से कवि अद्भुत, विश्वसनीय एवं विलक्षण घटनाओं, चरित्र एवं परिवेश को सृष्टि करता है। और क्या करता है, कवि अपने हृदय में गूढ़ संवेदनाओं तथा विलक्षण बुद्धि का सूक्ष्म विचारधारा को भी प्रभावी रूप से प्रस्तुत करता है। इसको भी लिख देना, ये भी अच्छी लाइन है। को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करता है। सभी अर्थों में कवि यथार्थ लोक को लेखक ही नहीं अपितु कल्पना लोक को भी श्रेष्ठ शिल्पकार होता है। कवि को क्या ले गया, लेखक ही नहीं होता अपितु क्या होता है, क्या होता है, कल्पना लोक का भी श्रेष्ठ शिल्पकार होता है। समझ गए? अब मैं बात करूंगा कवि की कृति। कवि की जो कृति है, मानव मन की निराशा अंधकार को दूर कर, कवि कृति क्या करती है, मानव जीवन को निराशा और अंधकार को दूर कर नवजीवन, ऊर्जा एवं स्फूर्ति प्रदान करती है। और क्या करती है, मध्यकालीन भारत में क्या, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास जैसे महान कवियों, संत कवियों ने समाज की नई चेतना प्रदान करी है। समझ रहे हो? तो ये है मेरा किसका, जहाँ न पहुँची रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये PDF मिल जाएगी आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर। जस्ट कल परसों बनाया है मैंने अभी, तो उस पर मिल जाएगी, तो वहाँ से पढ़ सकते हो इसको। अब इसी को मैंने बहुत बारीक लैंग्वेज में बनाया है ये, ठीक है। तो इसको मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए।